कंपोज़र है ना, इसके पीछे काफ़ी अरसे का मैं लगा हुआ था कि ये हमें बनाना चाहिए, क्योंकि ये अब हमारी ज़रूरत बन चुका है। हम ज़िम्मेदार भाई जितना भी भाग लें, ये जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं, खादें हैं, ये हमारी पहुंच से वैसे ही दूर होती जा रही हैं। तो इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहा था, वो काफ़ी दोस्तों से मिला, मशवरे किए, तो आखिर में मैं इस बात पर पहुंचा कि इसे हमें ना बनाना चाहिए। थोड़ी सी वीडियो होगी, मतलब ज़्यादा टाइम लेगी, लेकिन इसमें बड़ी कीमती बातें होगी और आपने ये जो है ना गौर से सुननी है और इस पर हमने अमल करना है और इसे हम आगे लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये कोई मसला नहीं, वीडियो जितनी लंबी हो जाए लेकिन एक वीडियो दे विच ही मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जी है ना वो मिलनी चाहिए। अच्छा जी, एक मिनट, ये जिस जगह से ड्रम रख के ग्रो करा रहे हैं ना जी, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਛਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं जी। आज साहब, ये असल में जो डिकम्पोज़र है ना, ये वेस्ट डिकम्पोज़र है, ऑर्गेनिक मैटर है। इसमें ये एक नेचुरल सोर्स है, यानी कि ये बैक्टीरिया सीधा साधा बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जो एक्सपायर होने वाला है ही नहीं, ये हर टाइम ज़िंदा रहने वाला बैक्टीरिया है जी ठीक है। इसे आप जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि जो मैं अभी बनाने लगा हूँ ये इंशाल्लाह मैं ज़िम्मेदारों तक इसे पहुँचाऊँगा। और पहली बात है कि ये हम मुफ्त देंगे। ये डिकम्पोज़र जो है ये जाग है, ये जाग है जो हर आदमी ले सकता है, हर आदमी ले सकता है, हर आदमी की दस्तरस में एनी टाइम 24 घंटे जब चाहें आप मुझसे ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री। कोई मेरा इस पर जो है ना मेरा नहीं है कि मेरी इतनी कास्ट है, ये नहीं, ये जाग हम फ्री आ रहे को पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको सीधा जो फ़ायदे हैं जो मतलब इससे, एक तो इससे ये होता है कि इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में जो है ना जी वो इजाफ़ा हो जाता है जी ठीक सीधा सा। जी। दूसरा जो है इसमें कि जब खेत है ना उसमें जितनी भी बाकियात हैं जी, ज़मीन में जितनी भी पहली फसल की बाकियात पड़ी हुई हैं वो सारी ये डिकम्पोज करके उसे मतलब ये जो है ना खादों में तब्दील कर देगा। अच्छा जी, सारी गल सड़ जाएंगी, सब गल सड़ जाएंगी, उसमें सब गल सड़ कर वो फायदा देंगी, वो नुकसान नहीं देंगी, उन्होंने फायदा देना है। वो उसी की वजह से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। वो ऑर्गेनिक जो है ना वो मैटर उसमें पड़ेगा और ये केमिकल नहीं है। अच्छा जी, ये नेचुरल रिसोर्स है। अच्छा जी, ये केमिकल बिल्कुल, इसमें एक तुबका भी केमिकल का शामिल नहीं है। दूसरा जो है इसमें जो पीएच लेवल है इसका, वो जो है मतलब केमिकल तामुल को जो है ना पीएच लेवल को वो जो है ना सही करता है। अच्छा जी, समझ आ गई ना। तीसरा जो है ये ज़मीन में जो कलर सेम ये उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, कलर और सेम को जो भी बीच में जिस ज़मीन में होगा उसे ये ख़त्म कर देगा। तीसरा जो है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और पानी की फरामी को ये दुरुस्त करता है। पानी की जो ज़मीन में पानी की फरामी है ना उसे ये दुरुस्त करता है और नमी को बरकरार रखता है। ये नमी को, ज़मीन की नमी को बरकरार, ज़मीन की नमी को, जितनी ज़मीन की नमी बरकरार रहेगी उतने हमारा जो है वो फलेगा फूलेगा, उसमें जो है ना पौधा उतना ज़्यादा फलेगा फूलेगा। और इसमें जो ये ऑर्गेनिक एसिड है, ज़मीन की जो सख्त तय है जी, ज़मीन की खास कर जिनकी ज़मीनें सख्त तय वाली हैं, जो वो कहते हैं कि हमारी ज़मीनों में हल ही नहीं चलते, पानी खड़ा रहता है, ये उनके लिए जो है ना ये तोहफा है। अच्छा जी, इंशाल्लाह इसे हम बताएंगे तरीक़ाकार, उस तरीके पर जैसे ही वो अमल करेंगे इंशाल्लाह वो ज़मीन में चलेंगे तो उनके पाँव ज़मीन में धंसना शुरू हो जाएंगे। इस तरह का ये मतलब है माहौल बना देगी, नरम ज़मीन हो जाएगी जी, नमकियात ख़त्म जी, नमी देर तक रखता है। और इसके जो अखराजात हैं वो फर्टिलाइज़र की निस्बत ना होने के बराबर है, ज़ीरो बजट इसके बिल्कुल। अभी आपको बताएंगे, आप खुद कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये जादू है, अल्लाह ताला ने, ये नेचुरल प्रोसीजर है, तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम इसमें रखा है कि इसे जब हम एक्टिव करेंगे
ये एक्टिव होगा, जी जी ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अभी हम जो करने लगे हैं 100 लीटर पानी में, अच्छा 100 लीटर पानी, इसे हम बनाने लगे हैं। ठीक है जी। तो ये 100 लीटर पानी है ना, ये आप चाहे फिर लाखों लीटर पानी में इसे ले जाए, मल्टीप्लाई करते जाएं, बढ़ाते जाएं, या बढ़ता जाए, बस एक दफ़ा जो है ना वो इससे तो जो आपने है ये ना, कहाँ से मंगवाया? एक मिनट ठहरे, ये जब हम 21 दिन में इसका प्रोसीजर मुकम्मल करेंगे, जी जी 21 दिन में हम ज़मीन का इसे बनाने का, तो ये 3-4 दिन में बन जाएगा। ठीक है, गर्मियों में 3-4 दिन, 3-4 दिन, सर्दियों में 6-7 दिन, सर्दियों में 6-7 दिन। अच्छा जी। तो अगर हम इसे 21 दिन में ये ज़मीन को लगा लेंगे, हजार लीटर पानी का अच्छा, लगाना कितना 1 एकड़ को? हाँ, 1 एकड़ को मुख्तलिफ तरीके हैं। जो मैं लगाने लगा हूँ वो 1000 लीटर फी एकड़ लगाऊंगा। अच्छा 1000 लीटर, और 3 अप्लाई करूंगा। तो आपने ये जो इतना बनाया, ऐसी कोई बनाया है फर्मेंटर? हाँ, वो मैंने फर्मेंटर बनाया, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारा। अच्छा। आपको मतलब जो मैं बना रहा हूँ, मैंने 21 दिन में तकरीबन समझ ले 30,000 लीटर दूंगा इसे। अच्छा 30,000 लीटर दोगे, और फिर उस पर मैं अपनी फसल लगाऊंगा इंशाल्लाह। फिर आपको मैं वो उसके जो नतीजे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, तो अब वो देखिएगा। अच्छा, दूसरी इसकी जो बात है ना, वो है कि इसे हम ज़मीन की तो ज़मीन में बात रह गई, जी जी, इसे हम स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल अच्छा स्प्रे के लिए जी। तो कौन कौन सी ये बीमारियों को कंट्रोल करता है? ये जितनी भी जरासीम वाली जरासीमी बीमारी बीमारियां। है, फंगस जितनी भी है, ये सब को कंट्रोल करेगा। अच्छा। इसके ये तो अभी इसका मतलब इसी को ना हम अगर फंगस वाली बीमारियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये कंट्रोल तो करेगा। कितना करना है ऐसी ये पर एकड़, या तो- कितने दिन करते रहना है? तो ये जो पर एकड़ है, वो अगर आप इसे मामूल बना लें सब्जियों पर, जी जी, सब्जियों पर आप इसे मामूल बना लें कि हमने हर चौथे दिन करना, मैं कहता हूँ कि बीमारी, फंगस वाली बीमारी इसके नज़दीक भी नहीं आएगी। ठीक जी, ये हमारी पहली किस्त जा रही, इसी से हम अपनी एक दूसरी किस्त निकालेंगे। अच्छा जी, वो भी हम उसकी वीडियो अलहदा बनाएंगे। वो बाकी तमाम बीमारियां जो भी हैं, वो ये तकरीबन हमें ना चाहिए 50-50। अच्छा जी, ये जो फार्मूला, ये हमें 50, अगर एक टैंकी है उसमें 50% पानी है, तो 50% ये डाल दें। अच्छा। तो ये तो आपके पास वाफिर मिकदार में, आपके पास ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये जो आप हम स्प्रे करते हैं खादें के, उनकी हिफाजत को बढ़ा देता है? बिल्कुल, ये उनकी अफादियत को बढ़ाता है। और जो हम खाद, इससे ये होगा कि जो हम फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, पहले मिसाल के तौर पर DAP 1 बैग दे रहे हैं ना, इसे हमने उसे DAP को ऐसा ऐसा हम तदरीज कम करते जाएंगे, खत्म कर देंगे एक दिन, और एक दिन ख़त्म कर देंगे। सिर्फ ये ठीक है डिकम्पोजर ना? पर आ जाएंगे। हमारे यहाँ जो है ना जी, मसला ये बना हुआ है कि हमारे यहाँ कोई पाकिस्तान में फार्मूला ये देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो जिम्मेदार इस चीज़ पर काम कर रहे हैं ना, यकीन माने कि जलील ख्वार होकर आप मेरे साथ थे कि हमने किस तरह ये चीज़ ढूंढ कर लाए हैं। ये है डीकम्पोजर। अच्छा, ये है वेस्ट डिकम्पोजर। ये वेस्ट डीकम्पोजर है। इसके पीछे ये 20 रुपए का, हमारे साथ वाले मुल्क में ये 20 रुपए का बिक रहा है। और हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले बैठे हुए हैं, वो हमें देने के, वो कहते हैं ही नहीं। अगर देंगे तो इतने पैसे लगा देंगे ये 20 रुपए में, और ये 20 रुपए में एक दफ़ा लेकर, ये मदारी वाला काम है जो मैं आपको इस तरह मदारी दिखाते हैं। अच्छा आज जी। हम किसान मदारी बन चुके जी, हैं, जी। ठीक है ना। ये 20 रुपए का हमारे पड़ोस मुल्क में मिल रहा जी है, जी, ठीक है ना। और हमें ये लोग देने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं तैयार हैं? कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना, ये फर्टिलाइज़र वालों के सामने झुक चुकी है, बिल्कुल ही झुक चुकी है। हमारे किसानों के लिए ये कर क्या, हमें लगाया हुआ है वो टोकनों पर। यार हमारी ना, यकीन करो भाई मज़ार, हमारी ना ये इंसल्ट है, ज़िम्मेदारों की इंसल्ट है। मेरे पास हज़ारों बैग पड़े हैं जिन पर टोकन लगा, आज तक मैंने मैसेज नहीं किया, ये हमारी इंसल्ट है। तो वो तो और मैं ज़िम्मेदारों से अपील करता हूँ कि इन टोकनों के पीछे मत भागो। ये जो टोकनों पर हमें, ये हुकूमत जो हमें टोकनों पर ज़िम्मेदारों को चला रही है, ये हमारी इंसल्ट कर रही है। ये खुद टोकन वाली हुकूमत है, ये हमारी इंसल्ट करना चाहती है। तो उससे बेहतर है, टोकन से बेहतर अपनी पैदावार बढ़ा लो। अपनी पैदावार बढ़ाओ, इस तरफ आ जाओ ना यार। ये जो मैं अच्छा। लेकर आया हूँ, इस तरफ आ जाओ। हम छोड़ो इन खादों का। इंशाल्लाह हमने खाद वाला सिस्टम या केमिकल खाद वाला सिस्टम ख़त्म करना है।
ठीक है। इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक सिस्टम की तरफ आकर हमने ये स्प्रे वाला निज़ाम भी ख़त्म करना है। ये जो ज़हरों वाला निज़ाम है ना, जी जी ये भी इंशाल्लाह हम ख़त्म करें। हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल लेकर इंशाल्लाह मुल्क में आएंगे। हमें क्या, मैं क्या पढ़ा हूँ, जस्ट सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है, जी जी लेकिन जब हम इस तरफ सीरियस होकर चलेंगे ना, तो हमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे रास्ते खुद ब खुद खोलता चला जाएगा। तो ये अभी हम इस शुरू हुए हैं। ये तो इसी तरह हो रहा है हमारे मुल्क में, जिस तरह कारों वालों ने वो बाहर की कारें नहीं आने, इंपोर्ट नहीं करने दे रहे कि जी वो कीमतें उनकी कम है। ये खादों वाले जो बैठे हुए हैं, जो मतलब फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो, ये वो, ये हमारे ये डिकम्पोज़र को नहीं, ये फार्मूले बाहर नहीं आने दे रहा है कि ये आएंगे हमारी खादें रुक जाएंगी। ठीक है ना? नहीं, अब हमने ये मिशन शुरू कर दिया, इंशाल्लाह ये मिशन हम रोकेंगे नहीं। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह हम इस मिशन को आगे लेकर बढ़ेंगे। आप सारे ज़िम्मेदार हमारे साथ तावन करें। यकीन करें, मुफ्त में फार्मूला है, मुफ्त में फार्मूला आप ये आजमाएं। एक दिन आप देखेंगे कि हमारी ज़मीनें कैसे सोना उगलती हैं और कैसे हमारी ज़मीनें जहर से और केमिकल से पाक फसल देती हैं। ये आप ज़रा देखिएगा इस सारी बात को, ठीक है ना? इंशाल्लाह तो जी। ये हम बनाने लगे हैं। अच्छा जी, अभी इसकी थोड़ा सी शक्ल और दिखा दें। जी, ये देखें जी, जी जी, इसमें ये कितना अभी होता है? ये अभी इसमें से आधी बोतल हम किसी दोस्त को जो है ना गिफ्ट भी दे चुके हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक जी। है ना? ठीक है जी। इसलिए अभी हमने 200 लीटर का बनाना था, जी लेकिन वो क्योंकि दोस्त ने एक ने बीच में से आधा ले लिया, इसलिए हम फिर 100 लीटर पर आ गए। 100 लीटर पर। अभी हम 100 लीटर का ये बनाने लगे। ये पानी आप दिखाएं जरा। ये 100 लीटर आधा ड्राम हमने इसे किया हुआ है। जी जी तो इसमें हमने करना क्या है? जी सिंपल सा नुस्खा है, इतना सिंपल कि आप हैरान रह जाएंगे। हमने सिंपल ये करना है कि 100 लीटर पानी के लिए 1 किलो गुड़ लेना है। 1 किलो गुड़, चाहे पुराना हो या नया जो हो। भी हो, पुराना हो जाए अच्छा है, अच्छा जी, नया हो जाए वो भी अच्छा है। 1 किलो गुड़ हमें चाहिए ये डिकम्पोज़र बनाने के लिए। ठीक है जी। ठीक है, 100 लीटर के लिए 1 किलो। 1 किलो। ये जब हम 1 किलो ये अभी हम अभी हमने इसे जो है, ये आप देखें, ये हाँ जी। गुड़ है, जी जी ये गुड़ है। ये 1 किलो गुड़ अभी हम इसमें डालने लगे हैं। ठीक। ठीक है छोटा ना? करके, ये कर छोटा डाल- बारीक कर लें, छोटा छोटा कर लें। जी जी तो ये तो कोई इसमें आप लोहा डाल दें वो उसे खत्म कर देगा। ये अच्छा, ऐसा अच्छा। बैक्टीरिया है जी जी कि इसने मतलब फौरन एक्टिव हो जाना है। तो ये अभी हम डालने डालो। लगे, डाल जी, जी। दें। ये देखें, ये हमने डाल दिया इसमें। ये गुड़ डाल दिया, जी, ये सर। बांस लगे, ये गुड़ डाल दिया। इसके बाद ये है हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र, मुकम्मल खाद, मुकम्मल खाद, हर किस्म की मुकम्मल खाद। स्प्रे। मैं कहता हूँ मुकम्मल स्प्रे, जी सर। मुकम्मल खाद है ये। इस पर हम आगे आपको वो किस्त वाइज जी जी आपको बताते रहेंगे कि इसे हमने स्प्रे किस तरह करनी है, जी, इसे हमने जमीन में फ्लड किस तरह जमीन किया? में फ्लड किस तरह करना है। अभी हम वो फर्मेंटर दिखाएंगे आपको जी जी जो हमने बनाया है। वो अभी मतलब है प्रोसीजर में है, जी। स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, उसमें थोड़ी बहुत और काम करने वाला है। 1-2 दिन में वो हमारा शुरू हो जाएगा। तो ठीक ये है। हम बेस हमारी ये है जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है जी। ये जाग बन रही है, ठीक है जी। ये जाग हम लाए हैं, जी जी इससे ये जाग हम बना रहे हैं और ये जाग हम फिर आगे 10,000 लीटर पानी में लगाएंगे। अच्छा जी। जब 10,000 लीटर पानी में लगाएंगे, पूरा पाकिस्तान को हम ये जाग मुफ्त देंगे। जी फी सबीलिल्लाह होगी, किसानों के फ़ायदे के लिए होगी। और यकीन करें जो किसान मेहनत के साथ ये काम करेगा इंशाल्लाह वो फ़ायदा होता है। ये जी हमने इसमें डाला, जी ये हमने इसे जो है ना हिलाना शुरू कर दिया। ये क्लॉक वाइज हमने हिलाते रहना, क्लॉक वाइज। अच्छा जी। ठीक है सर। जी ये है इसका जो है डिकम्पोज़र। जी ये डिकम्पोज़र जो है वो हम ये अभी इसमें ये देखें, इसमें अभी हम डालने लगे। एक पीला लें। अच्छा जी। अच्छा, ये तकरीबन को होगा 10-15 ग्राम। हाँ बस इतना ही होगा, क्योंकि वो था तो वो दोस्त ने भी ले लिया, जी जी क्योंकि वो जिम्मेदार था तो हम किसी को इस बात पर रोक भी नहीं सकते। जी जी तो इंशाल्लाह इससे हम काफ़ी ज़्यादा बना। ये ठीक है। देखें, ये हम मतलब इसमें कर रहे हैं। तो ये देखें, ये इसमें हम डाल रहे हैं।
ये इसमें हमने डाल दिया। ठीक जी। प्रोसीजर मुकम्मल किया है। जी जी इसमें हमने गुड़ डाल दिया है। जी जी। कोई और कोई चीज़ भी नहीं है इसमें सिर्फ गुड़ है और ये वेस्ट डिकम्पोजर है। ठीक है जी। बस कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये इंशाल्लाह हम 3-4 दिन में से जो है ना तैयार कर लेंगे। ठीक। इसके ऊपर कपड़ा बांधेंगे? इसके ऊपर अभी हम कपड़ा डाल देंगे, कोई ऐसी चीज़ डाल देंगे। ये 2 टाइम 3 टाइम इसे हम थोड़ा से लाते रहेंगे। जी जी। अभी जो हम आपको दिखाएंगे आगे वो हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं, वो मतलब उधर हम मोटर भी लगा रहे हैं। अच्छा। तो उधर हम चलते हैं, वो आपको वहाँ पर इंशाल्लाह दिखाते चलो हैं जी। क्या। ये अभी हमारे वो लेकर आओ यार, ये हम इसे ये इसका जो कवर था जी जी। वो हमने कवर इसके लिए रख छोड़ा था कि इसे हम ना इस तरह जो है ना ये हमने कवर इसके ऊपर लगा। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसमें लगाने वाली अच्छा अच्छा। कि जो साइंस हो, बस इसे आपने ऊपर से ऐसे कवर कर ठीक है जी। और कुछ भी नहीं है। ये पड़ा रहेगा 3 टाइम इसे हम जो है वो शेक करते सुबह रहेंगे। दोपहर शाम? सुबह दोपहर शाम। ये 5-6 दिन में तैयार हो जाएगा? 5-6 दिन में इंशाल्लाह तैयार हो। गर्मी इसकी तैयारी की खुशबू हाँ, ये जब तैयार होगा ना ये पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अच्छा अच्छा, पीला कलर हो जाएगा? पीला कलर हो जाएगा, बिल्कुल साफ ऐसे पानी होकर ये मतलब बताएगा कि मैं तैयार हुआ खड़ा हूँ। तो आप लोगों की शक्ल बीच में नजर आना शुरू हो जाएगी माशाल्लाह। चलो वो फर्मेंटर वाला दिखा हाँ, दें। तो वो मैं आपको अभी आया, मैं आपको फर्मेंटर दिखाता हूँ। जी सर। अच्छा, ये है हमारा जो हमने तकरीबन 10,000 लीटर पानी का फर्मेंटर बनाया। ये वो जो हमने 100 लीटर पानी का जो अभी हमने डिकम्पोजर उधर तैयार करके आए हैं। जी जी। इधर हम 10,000 लीटर पानी डालकर इसका मुकम्मल खर्चा बता दें और हाँ। कितना बनाया है? इसका कितना है? तकरीबन ये 10 × 10 चौड़ाई 10 लंबाई और 4 फुट ये ऊंचा है। अच्छा, 4 फुट ऊंचा है। जी, ये 4 फुट ऊंचा है। ये आप बीच में दिखाएं। जी सर। ये तकरीबन जब हम इसे राउंड अबाउट मुकम्मल करेंगे, अभी इस पर काम हो रहा है, हमारे मिस्त्री हमारे पास ही खड़े हैं। जी जी। अभी ये इस पर हमने लगानी है मोटर लगेगी जी। ये पानी को मोटर लगाएंगे, पानी को शेक करने के लिए वो मोटर चलती रहेगी। सुबह इंशाल्लाह हम वो मोटर वाला काम भी हो जाएगा। जी जी। तो मोटर लगा देंगे। अच्छा, जितना आप इसे शेक करते रहेंगे ना जी जी, ये उतना ज़्यादा एक्टिव होता रहेगा। अच्छा, ये ना उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। तो ये हमने बनाया है इसके लिए। ये आप इधर ज़रा दिखाएं। जी जी। थोड़ा पीछे आता है, थोड़ा पीछे। अच्छा ये आप ज़रा देखें, ये हमने वाल लगाया इसका। अच्छा, ये वाल लगा हुआ है। ये वाल लगा हुआ। इधर से हम पानी निकालेंगे इसका। जी। ठीक है ना जी। अभी ये अभी लगाया है ये हमने। वाल कितना है? ये तीन का? 3 का है। ये 3 इंच का जो है ना ये वाल लगा हुआ है। अच्छा जी। तो इसे इंशाल्लाह अब अगर ये 10,000 लीटर का है तो पहले हम 10 एकड़ को ना इससे कवर। हजार लीटर? मैं तो 1000, लोग 500 भी डाल रहे हैं। जी जी। मैं 1000 लीटर जो है ना ये 10 एकड़ को पहली दफा? पहली दफ़ा। पहले मैंने 10 एकड़ को तैयार करना। जब रिजल्ट आएंगे जी जी। इंशाल्लाह ये ऐसा है, ये फॉर्मेंटर बन गया है कि इसके ऊपर आप और जितना बढ़ाते जाएं ये बढ़ता चला जाएगा। अच्छा अच्छा। इसे जितना आप बढ़ाएंगे ऊपर ये बढ़े। ये 4 फुट का ऐसा हम 8 फुट का कर देंगे। ये इसमें डबल पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक दफ़ा तैयार हो गया, इससे जितना मर्जी आप बना लें। तो इसमें क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं आप? हाँ जी, इसमें जो है ना जी, ये एक ऐसा फॉर्मेंटर है कि जब आप इसमें गोबर, आप ताज़ा गोबर डाल सकते हैं जी। इसमें आप बेसन डाल सकते हैं जी इसमें आप गली सड़ी सब्जियां, जी। गले सड़े जो ये पत्ते हैं, जी जी। जो चीज़ भी आपको मिले ना आप लाकर इसमें डाल दिया करें, वो सब डिकम्पोज हो जाए, सब ठीक। वो सब खाद में तब्दील हो जाएंगे। कुछ भी ना करें। आप कहते हैं कि आप गोबर कहाँ से लाएं, आप वो मैं तो वो नाम ही नहीं ले रहा। मैं वो कहूँगा सारे किसान भाई फिर भागना शुरू हो जाएंगे, गाय मूत की तरफ चले जाएं। तो मैं वो भी नहीं कहता, मैं गोबर भी नहीं कहता, मैं कुछ भी नहीं कहता। आप सिर्फ गुड़ डाल दिया, सिर्फ गुड़ डालिए। सिर्फ गुड़ डाल।
اس کے اوپر جو چیز آپ ڈالے جائیں گے، گلی سڑی سبزیاں آپ ڈالیں گے، وہ سونے پر سہاگے والا کام ہوتا چلے جائے گا اس پر۔ اچھا ہم اس پر سارے تجربات کریں گے، انشاءاللہ لگ گئے ہیں تو کسانوں کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ میری کسان بھائیوں سے پرزور اپیل ہے کہ یہ ڈی کمپوزر کی طرف آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، ہم ان کیمیکل کھادوں سے جان چھڑوا لیں۔ یقین کریں کہ ہماری فصل میں جو زیادہ سے زیادہ کاشت آتی ہے وہ آتی ہی ان کیمیکل کھادوں کی وجہ سے۔ اچھا، تو کیمیکل کھادیں ایک سال بعد دوسرے سال بعد کم ہو جائیں گی؟ یہ دوسرے سال بعد تو یہ 50 رہ جائیں گی۔ اچھا، تیسرے سال بعد؟ تیسرے بعد تدریج آپ دیکھتے جائیں 10-10 کلو کمی آتی چلی جائے اچھا، کمی آتی جائے گی۔ 10-10 کلو کر کے نا جی جی، اس میں کمی آتی چلی جائے گی۔ ٹھیک اور ہے۔ یہ آپ کا یقین مانیں کہ بالکل یہ پہلی دفعہ خرچہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 40,000 روپے ہے میرا اس پر۔ 40,000 روپے لگا ہے ٹوٹل؟ 40,000 روپے خرچہ لیبر شیبر سب مکمل؟ کا مکمل اس پر 40,000 روپے خرچہ ہے، کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے۔ 40,000 آپ جو فرٹیلائزر ہے ایک ایکڑ میں ڈال لیں۔ اچھا، یہ تمام سبزیوں کو استعمال ہوگا؟ ہر سبزی، تمام فصلات کو؟ تمام فصلات کو یہ ہوگا۔ ہم آپ کو سبزیوں پر اس کا سپرے بھی بتائیں گے کس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ بننے اچھا، دیں۔ سبزیوں پر سپرے بھی ہوگا اس کا؟ سبزیوں کا سپرے ہوگا۔ ابھی ہم دھان پر اس کا سپرے کریں گے، دھان لگ رہا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، دھان پر جب سپرے کریں گے آپ کو ہم تو دکھائیں وہ گے۔ سپرے اسی فرمنٹر سے نکالیں گے؟ اسی فارمنٹر سے نکالیں گے، یہ سپرے بھی کریں گے؟ یہ ایک اسی فارمنٹر سے نکالیں گے۔ ایک سپرے کے لیے علیحدہ ڈگی وہ چھوٹی سی ہم بنائیں گے، وہ ایک اور فارمولہ ہے۔ ہم 3 فارمولے لے کر آنے والے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہمیں جو ہمارے ریسرچ ہمارے ملک کے ریسرچ والے ہیں نا جی، یہ بیٹھے ان کے پاس پورے فارمولے، یہ ہمیں نہیں لیں گے۔ یہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ سانپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سانپ ہمیں وہ چیز نہیں لیں گے۔ یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت، جی جی، اپنی مدد آپ کے تحت اسے لے کر آنا ہے۔ ہم نے آغاز کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ تعاون رہا، انشاءاللہ ہم پاکستان کو زراعت میں ایک انقلاب آئے گا۔ ہماری سرگاہ میں کیا دیا جاتا ہے؟ کرونا آیا، کوئی سبسڈی کسان سب کو اناج دے رہا، یہاں تک کر دیا کہ ضلع بندی کر دی۔ کسانوں کو جب فائدہ ہونے لگا تو ضلع بندی کر دی۔ جی جی، اب میں حکومت کو دیکھوں گا کہ وہ کس طرح یہ گندم جو ہے یہ پوری کرتی ہے ملک میں۔ یہ گندم کبھی نہیں پورا کر سکیں گے۔ انہوں نے کسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب پھر ظلم کر رہے ہیں کہ ہمارے کھاد کے ریٹ کم از کم اتنا تو کر دیں۔ ہم نے پورے پاکستان کو خوراک دی ہے، ہم نے پورے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے خوراک پہنچائی ہے، تو کم از کم ہم فرٹیلائزر پر سپریوں پر ہمیں کچھ تو سبسڈی دیں۔ چلو کورونا کی وجہ سے ہی دے دیں، تو کچھ ٹوکن ہمیں میں دے رہے ہیں؟ کیا ٹوکن میں دے رہے ہیں تو سب؟ ہمارے لیے جی ٹوکن ہے، سارا دن کسان ٹوکنوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یقین کریں ہمارے ذمہ داروں کی انسائٹ ہے، تو ذمہ داروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ ٹوکنوں کے پیچھے نہ پڑیں، ہمیں یہ بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو ادھر کسان اتحاد والے ہیں، میری ان سے بھی پرزور اپیل ہے، جو اور تنظیمیں ہماری کسانوں ہم پر رحم کریں، ان لوگوں کے ہاتھوں نہ بکیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ ہم کسانوں کو بیچ رہے ہیں، ان کے نہ بکیں، اپنا سوچیں، یہ اس طرف آ جائیں، نیچرل چیز کی طرف آ جائیں۔ لیکن میں تو آ چکا ہوں۔ نہیں تو کافی سارے لوگ تقریباً پاکستان میں ہیں جو اس وقت بالکل کھاد استعمال نہیں کر رہے، تو آپ نے تقریباً 10-12 سالوں سے ریسرچ کرنے کے بعد اس منزل پر پہنچے ہیں، تو امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ 1 سال 2 سال بعد یہ کھاد چھوڑ دیں گے۔ اسی ہمارے جو ذمہ دار چند گن کر بتا سکتا ہوں کہ کتنے ذمہ دار ہیں جو اس چیز پر پہلے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ان پر بھی انتہائی افسوس ہے کہ انہوں نے یہ کام آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ جی جی، انہیں چاہیے تھا کہ یہ ہم ذمہ داروں تک پہنچاتے ہیں۔ میں چلا ہوں، انشاءاللہ یہ کارواں چلے گا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور ہم اسے آگے لے کر چلیں گے، کسانوں تک پہنچائیں گے۔ یہ نہیں کہ صبح پنجاب میں نہیں، میں نے جو سندھ میں حالات دیکھے ہیں، سندھ والے ہمارے جو بھائی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جدید طریقے سے کاشتکاری کرنی کس طرح۔ تو ایک یہ بات جو ان کی زمینیں اتنی سخت ہیں سندھ میں، یہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ یہ ڈی کمپوزر ان کے لیے تحفہ ہے، یہ ان کے لیے ہی آیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے جو مشن شروع کیا ہے یہ بالکل مفت، فری، کوئی اس پر 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا۔ لعنت ہے اس پر جو اس پر 1 روپیہ بھی تو نہیں لے گا۔ یہ ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ
کھادوں کے بغیر فصلیں پیدا کریں، وہ یہی طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے، یہی اسے آپ بڑھاتے رہیں، یہ تو آسان محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اسے بس ایک وہ کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ پنیری کس طرح کاشت ہوگی، اچھا یار وہ ایسے ہو جائے گا، وہ ہم سے ٹمپریچر لو نہیں کیا جائے گا، ہائی نہیں کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، بس جب ہم یہ سوچتے ہیں ٹینشن لے جاتے چھوڑ دیتے ہیں کام کو، کچھ بھی نہیں پڑا۔ آپ اگر ٹمپریچر ہائی ہے تو اسے انسان کو اللہ نے عقل دیا، اسے لو کر لو ٹمپریچر کو وہاں پر۔ ہم نے ایک لمیٹڈ ایریا میں اسے جو ہے نا ہم نے لو کرنا ٹمپریچر کو پنیری کے لیے، اچھا تو یہ اسی طرح ہے۔ اچھا یہ اس لو میں- کرے گا؟ اس میں ہر طرح کا کام کرنا ہے، جتنے میں کہتا ہوں جتنے نقصانات کیمیکل کھادوں کے ہیں نا، اتنے زیادہ فائدے ڈی کمپوزر کے اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو یہ ٹمپریچر ہی سنا ہے یہ کنٹرول کرتا جی ہے؟ یہ ٹمپریچر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ زمین کا بھی یہ اور- زمین کے ٹمپریچر کو دیکھیں نا، زمین کا ٹمپریچر خود بخود لو یا ہائی جہاں پر بھی رکھنا ہو جائے گا، جب اسے یہ زمین کی تہ کو سخت تہ کو توڑ دے گی، اس میں آکسیجن جانا شروع ہو جائے گی، اس میں پانی کی مقدار وافر جانا شروع ہو جائے گی، اس میں وہ جو کھادیں بیچ میں پڑی ہوئی ہیں، جو وہ مسام بند ہوئے ہیں زمین کے، جب وہ کھلیں گے وہ کھادیں ایکٹیو ہو جائیں گی دوبارہ، وہ اچھا دوبارہ جو ہے اسے لگنا شروع ہو جائیں گی پودوں کو۔ آپ کا پودا تو اس سے وہ کھادوں کی وجہ سے جو پہلے پڑی ہوئی ہیں، جو یہ ہوگا، یہ مل کر آپ کے پودے کو یہ 4 چاند لگا دیں گے۔ اچھا جی، اچھا ویڈیو ہو رہی ہے لمبی، آپ بس صرف مختصر آخر میں بتا دیں سپرے کے معاملے میں، اس کا سپرے بھی کیا جاتا ہے، کھادیں، اور آخری پیغام، اور اگلی جو ویڈیو آئے گی اس کے لیے بھی بتا دیں کیا کیا کرنا ہے آگے۔ مقصد یہی ہے کہ بھائی میرے اس طرف آ جائیں سارے، جی سر، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈی کمپوزر کی طرف آئیں ہم، یہ دکھا دینا دوبارہ پھر یہ ہم قسط وائز اسے چلائیں گے انشاءاللہ، جی جی جو بھی اس میں نئی چیز لائیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ بوتل اچھا جی، ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ والوں پر تماچا ہے، یہ یہ والی بوتل جی ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ والوں پر تماچا ہے کہ آپ دیکھ لیں ہم کہاں سے لائے ہیں اور آپ ہمیں نہیں دے رہے۔ آپ لوگوں نے ذمہ داروں میں اس کی اویئرنیس ہی نہیں دی کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا، صرف آپ لوگ وہ فرٹیلائزر والوں کے سامنے بکے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں ان کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ سر۔ ان پر تماچا ہے یہ والی بوتل۔ تو یہ آپ آخری اعلان کر دیں انشاءاللہ، ہمارا- اپنا تعارف بھی کرا دیں دوبارہ جی۔ پھر۔ میں منظور اکبر لالے کا جی، فرام بہاول نگر، چک لالے کا، ابو تراب زرعی فارم لالے کا۔ تو یہ ہم اس آپ طرف آئے ہیں کون کون سی فصلیں کاشت کرتے ہیں؟ جی۔ میں یہ سبزیاں کاشت کرتا ہوں، ٹماٹر ہے میرا، تربوز تھے، مرچ ہے، بند گوبھی ہے، پیاز ہے، گندم، ابھی کپاس بھی ہے، رائس بھی لگائیں گے، سب چیزیں لگائیں گے، اور سب چیزوں میں یہی ہم جو ہے نا ڈی کمپوزر استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے تو آپ اس طرف آئیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور آپ ضرور ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس مشن کو آگے لے کر چلیں گے اور ملک کو خوشحال کریں گے انشاءاللہ جی۔ والسلام۔ کسان زندہ باد، زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔